राधे राधे एवरीवन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, और इसे गर्मियों की दीपावली भी माना जाता है। तो देखिए इस दिन हम किस प्रकार से अपने द्वार का पूजन करें, किस प्रकार से चौखट दहलीज जिसे कहते हैं उसका पूजन करें, आज की इस वीडियो में आपको वही पता चलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आम के पत्तों का बंधनवार बनाया, आप चाहें तो अशोक के पत्तों से भी बना सकते हैं। और उसको देखिए मैंने कलावे से बांधा है सारी पत्तियों को, और उसके ऊपर मैंने चंदन और कुमकुम लगा लिया है। तो बहुत ही शुभ रहता है, हमारे जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सब में बंधनवार का बहुत ही महत्व रहता है। तो इस तरीके से देखिए आप इस पूजन को चाहें तो देखिए सुबह सुबह अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह जितनी भी जल्दी हो सके द्वार पूजन हमें ज़रूर करना है। शुद्ध होकर के स्नान आदि करने के बाद में जो हमने बंधनवार बनाया है इसको हम अपनी चौखट पे लगा देंगे। इस तरीके से ये क्योंकि दीपावली की तरह ही ये पर्व होता है अक्षय तृतीया का, तो इसमें दीपावली की तरह ही हमें 2-3 दिन पहले ही अपने घर की अच्छी प्रकार से किचन की, सारे कमरों की, सबकी, पूरे घर की अच्छे से हमें साफ़ सफाई पहले ही कर लेनी चाहिए। और इस तरीके से सुबह को शुद्ध होकर के हमें ये द्वार पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। फिर उसके बाद ही हमें अपने मंदिर की पूजा करनी चाहिए जो अक्षय तृतीया की हम पूजन करते हैं। तो देखिए हमने बंधनवार लगा दिया है, तो एक प्रकार से हम माता महालक्ष्मी का हम स्वागत कर रहे हैं अपने घर के अंदर, जिस प्रकार से हम दीपावली पे पूजन करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, धूप, दीप, अक्षतरोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, और इस प्रकार से मैं तो यहाँ पर गेरू से लीप रही हूँ। आप चाहें तो देखिए पहले समय में तो क्या होता था, गाय के गोबर और पीली मिट्टी से चौखट को ज़रूर लीपा जाता था। तो ये जो पूजन है चौखट पूजन अपने जो आपका घर का मुख्य द्वार है उस पर हमें करना है, घर की ओर मुख करके हमें ये पूजन करना है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप इस पूजन को अपने जो रूम आपने किराए पर लिया हुआ है उस पर भी आप कर सकते हैं। फ्लैट में रहते हो तो अपने फ्लैट के बाहर कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इस प्रकार से लाल मिट्टी से नहीं लीप सकते हैं, गाय के गोबर या पीली मिट्टी से नहीं लीप सकते हैं, तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। हल्की सी हल्दी डाल करके, जल डाल कर लीप सकते हैं। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो चौखट को साफ करके गंगा जल अवश्य रूप से छिड़क लें, उसके ऊपर पोछा आदि लगाने के बाद में गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद में आप इस पूजन को करें, अच्छी प्रकार से शुद्ध होकर के हमें पूजन करना है। चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह इस पूजन को कर लें, नहीं तो शाम को, अक्षय तृतीया वाले दिन शाम को प्रदोष काल में भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे से लीपने के बाद में यहाँ पर हम माता महालक्ष्मी का और भगवान श्री हरि विष्णु का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि वैशाख का जो महीना होता है वो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय महीना होता है। इसे माधव मास भी कहा जाता है। यहाँ पर हम चरण बनाएंगे। चरण आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो देखिए इस प्रकार से आटे से बना सकते हैं, चाहे तो कुमकुम से भी बना सकते हैं। कई प्रकार से माता महालक्ष्मी के चरण बनाए जाते हैं, तो जैसे भी आपको चरण बनाने आते हो आप वैसे बना सकते हैं। और चरण हमें माता महालक्ष्मी के अकेले नहीं बनाने हैं, साथ में विष्णु भगवान के भी बनाने हैं चरण, क्योंकि देखिए माता महालक्ष्मी जो है बहुत ही ज़्यादा चंचला होती हैं और वो कभी भी अकेले स्थायी रूप से नहीं रह सकती हैं। इसलिए साथ में हमें विष्णु भगवान को उनके साथ में अवश्य रूप से इस तरीके से उनका स्वागत करेंगे। स्वास्तिक बना लें और इस तरीके से जैसी भी आपको रंगोली आती है अच्छी से अच्छी वैसी आप बना सकते हैं। हल्दी कुमकुम हम अर्पित करेंगे यहाँ पर माता महालक्ष्मी को। हल्दी कुमकुम अत्यधिक प्रिय होता है। उसके बाद में एक घी का दीपक हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो कोई प्लेट भी रख सकते हैं, कलश भी यहाँ पर रख सकते हैं जल का भर के, उसके ऊपर दीपक आप रख लें, उसके अंदर भी हल्दी कुमकुम डालेंगे। अभी जो दीपक है लंबी बाती का बनाना है, 2 बातियों को एक साथ करके हमें लगाना है। घर की तरफ दीपक का मुख होना चाहिए। ये जो पूजन है हमें घर की तरफ मुख करके ही करना है। और इस तरीके से धूप दीप हम दिखा देंगे। और देखिए अगर आप बिल्कुल बीच में आप इस दीपक को नहीं रख पा रहे हैं तो घर की ओर मुख करके आप अपने सीधे हाथ की तरफ भी एक दीपक रख सकते हैं इस तरीके से। तो उसके बाद में हम पुष्प अर्पित कर देंगे धूप दीप दिखाने के बाद में। बहुत ही सिंपल साधारण सा ये पूजन है। देखिए इसी प्रकार से हम चौखट का पूजन दीपावली पे भी करते हैं। जितने भी हमारे शुभ कार्य होते हैं ना, माता महालक्ष्मी का स्वागत करने के लिए इस प्रकार से हम दीप प्रज्वलित करते हैं। कुछ लोग तो पूरे वर्ष भर डेली एक दीपक जरूर माता महालक्ष्मी के नाम का अपने द्वार पे लगाते हैं। इसके बाद में हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे कि माता महालक्ष्मी विष्णु सहित हमारे घर में सदैव के लिए विराजमान रहे, हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो इस तरीके से यदि हम अक्षय तृतीया के दिन अपने दहलीज पूजन करते हैं, चौखट का पूजन करते हैं, तो हमारे घर में अक्षय सुख समृद्धि का वास होता है। बहुत ही पुण्यकारी ये दिन होता है। और इस दिन देखिए परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है, बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। तो अबूझ मुहूर्त रहता है, पूरे दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त
मुहूर्त रहता है, बहुत ही विशेष दिन होता है। अक्षय तृतीया की पूजा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं और आने वाले समय में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को भी आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो भी धर्म कर्म के कार्य होते हैं ना, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनों तक पहुँचाना चाहिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। देखिए, ये जो दिन होता है वो जितना भी आज के दिन हम जप तप दान पुण्य कर्म करते हैं ना, वो सारे हमारे अक्षय हो जाते हैं। तो आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए, माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी हमें अवश्य रूप से खरीदना चाहिए। तो जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप वो खरीद सकते हैं। जैसे हम धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदते हैं, सेम उसी प्रकार से ही गर्मियों की जो ये दीपावली की जो धनतेरस है, इसे हम इसी प्रकार से सोना चांदी इस दिन हम खरीद सकते हैं। तो इस दिन देखिए घर में बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आ सकती है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप सोना चांदी खरीद सकें, तो आप घर के राशन का सामान खरीद सकते हैं, पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ खरीद सकते हैं। बस आज के दिन आपको दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं पहले दिन या उसके अगले दिन खरीद लें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन दवाइयाँ खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इससे देखिए इस पूजन को आप ज़रूर करिए, आपके घर में अक्षय पुण्य की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। जय माता महालक्ष्मी, जय हो विष्णु भगवान।